छोटा हुआ एक वीरान जगह में पेशाब करने गया, लेकिन जमीन से बिजली का झटका उठा और उसके पूरे शरीर में झुनझुनी दौड़ गई। उसे यह सुखद लगा, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। मगर जब वह जाने लगा तो उसने देखा जहां उसने पेशाब किया था वहां एक बिना लिखावट वाली पटिया रखी थी। तभी उस पटिया से लाल रोशनी निकली और एक खूबसूरत देवी प्रकट हुई, जिसने कहा कि वह हजारों साल पुरानी स्वर्गलोक की देवी है और छोटा हुआ का मूत्र शुद्ध सूर्य जल है, जिसने उसे साधना में मदद की। देवी ने आभार स्वरूप उसे 12 घंटे की वाणी सिद्धि दी, जिससे उसकी हर बात सच होगी। छोटा हुआ डर गया और सोचने लगा कि यह भूत है और भाग गया, पर घर पहुंचकर भी वह घबराया रहा। तभी मकान मालकिन गुस्से में आई और किराया मांगा। छोटा हुआ के पास पैसे नहीं थे, तो उसने मजाक में कहा किराया माफ कर दो, और आश्चर्य से मालकिन मान गई। उसे एहसास हुआ कि देवी की शक्ति सच थी। उसने फिर कहा 1 साल का किराया माफ कर दो, और वह भी मान गई। ये देखकर छोटा हुआ चौंक गया और फिर सोचा काश मैं कॉलेज की देवी सुवानचिंग के बगल में लेटा होता। और चमत्कार हुआ, वह सच में उसके पास थी। वानचिंग हैरान थी कि छोटा हुआ उसके बिस्तर पर कैसे आया, पर अचानक उसके शरीर में गर्मी फैलने लगी और उसने कहा उसे झाड़ दिया गया है, जल्दी मदद करो। छोटा हुआ ने उसकी मदद की। तभी वांग शाओ, जिसने उसे झड़ दिया था, कमरे में आने वाला था, पर छोटा हुआ ने कहा रुक जा, और वांग शाओ सम्मोहित हो गया और अपनी माँ के पास चला गया। अगले दिन वानचिंग ने देखा कि छोटा हुआ उसके साथ रात बिता चुका है। उसने उसे धक्का दिया और वह खिड़की से कूद गया, पर जैसे ही बोला घर जाना है, वह सीधा अपने बिस्तर पर पहुंच गया। वानचिंग सोचने लगी कि यह सपना था, पर उसकी जैकेट उसके कमरे में थी। फिर उसे कॉलेज रियूनियन का फोन आया और उसने कहा अगर छोटा हुआ नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगी। छोटा हुआ आया, पर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। एक लड़की ने कहा तू कुत्ते जैसा जी रहा है, तो छोटा हुआ बोला तो जरा भौंक के दिखा, और वह सच में भौंकने लगी। सब हैरान थे। वांग शाओ ने उसे होटल से निकालने को कहा, तो छोटा हुआ बोला ये होटल मेरा है। तभी होटल मैनेजर ने बताया कि होटल के सारे शेयर अब छोटा हुआ के नाम है। सब लोग उसे मालिक कहने लगे। वांग शाओ बोला तो क्या हुआ, मेरे पास कोएनिक से कार है। तो छोटा हुआ बोला वह भी मेरी है। उसने उंगली रखी और कार खुल गई। सब दंग रह गए। वांग शाओ बोला क्या तू मेरे पापा का बेटा है? छोटा हुआ बोला नहीं, तुम्हारे पापा मेरे बेटे हैं। तभी देवी फिर प्रकट हुई और बोली अब तुझे स्थायी वाणी सिद्धि मिली है। छोटा हुआ झुककर बोला धन्यवाद देवी माँ, और सबने उसे नमन किया, क्योंकि अब वह सचमुच वाणी का देवता बन चुका था।